कौन सी बाधाएं हैं जो निष्ठा होने नहीं देती? तो सबसे पहला है लय। लय का मतलब होता है जिसको भगवान के नाम संकीर्तन में नींद आना। ये विक्षेप बताया गया है, लय विक्षेप। तो ये पहली बाधा लय। जितना अनर्थ होगा, ये मत सोचना कि आलस्य से ही लय होता है। हाँ, आप 2 दिन नहीं सोए, आपको नींद आ रही, अलग बात है। लेकिन खूब सोए हैं फिर भी कीर्तन में नींद आती है, ऐसे ऐसे होते हैं। इसका कारण आलस्य नहीं है, कुसंस्कार है। वो कुसंस्कार के कारण मन नहीं लगता और लय होता है, नींद आती है। बहुतों को आपने देखा होगा, जैसे ही कीर्तन शुरू होता है उनको नींद आती। इसको कहते हैं लय। दूसरा है विक्षेप। तो अपने व्यवहारिक विषयों की आलोचना करना या स्मृति में आना, उसको विक्षेप कहते हैं। ये हम सब के साथ अक्सर होता है। आप किसी के साथ झगड़ कर आ गए, कीर्तन में बैठे हैं, आपका मन नहीं लगेगा। किसी ने आपका अपमान किया है, आपका मूड ऑफ है, मन नहीं लगेगा। यानी ये व्यवहारिक विषय, इसको कहते हैं विक्षेप। तो देखिए, अनर्थ है तो प्रॉब्लम होगी, आप इससे दूर नहीं हो पाएंगे। और तीसरा है कषाय। हरि भजन करते समय क्रोध, लोभ, गर्व आदि के संस्कारों का होना, इसको कहते हैं कषाय। दैन्य भाव होता ही नहीं। क्यों? भीतर गर्व है, अहंकार है, लोभ है, क्रोध है, ये बाधक बनते हैं। और अंतिम है रसस्वाद। रसस्वाद का अर्थ है ऐसा विषयी, ऐसा कामी कि वो कीर्तन में भी बैठा है, भजन में भी बैठा है, तो उसका मन इन विषयों के कारण, ये काम के कारण लगता नहीं है। इसको अभिनिवेश भी कहते हैं। विषयी होने के कारण मन का भगवान में न लगना, इसमें प्रमुख रूप से है काम। यहां पे काम का अर्थ कामना नहीं है। तो काम, क्रोध आदि, इसके कारण क्रोध का प्रभाव अधिक है, काम का प्रभाव अधिक है, लोभ का प्रभाव अधिक है, मोह का प्रभाव अधिक है, जिसके कारण भगवान में मन नहीं लग रहा। वहीं बैठे बैठे उसका ही चिंतन कर रहे हैं। इतने विषयी कि वो पावन नाम भी अंतस में कोई असर नहीं कर रहा, प्रभावित नहीं कर रहा। तो ये अनर्थों के कारण होता है। जब तक ये अनर्थ नहीं जाएंगे, तब तक प्रगाढ़ निष्ठा में दृढ़ता नहीं आएगी। तो इस पर भी हमें कार्य करना है, भगवान से याचना करनी है, रोकर भीख मांगना है, इन बाधाओं को दूर करना है। हम प्रयास करेंगे तो गुरु कृपा से अवश्य इन बाधाओं से छुट्टी मिलेगी। तो ये निष्ठा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है साक्षात भक्तिवर्तिनी, और दूसरी होती है तत्वदेशी वस्तुवर्तिनी। भक्तिवर्तिनी निष्ठा उसको कहते हैं जो ऐसा प्रबल
सुसंस्कारी है कि जिसकी नवधा भक्ति में स्वाभाविक रुझान है, दास्यम सख्यम वंदनम श्रवणम स्मरणम आत्मनिवेदनम, ये स्वाभाविक है। इसको कहते हैं साक्षात भक्तिवर्तिनी निष्ठा। और दूसरी निष्ठा होती है तत्वदर्शिनी वस्तु अनुकूल निष्ठा, यानी भक्ति के गुणों से निष्ठा होना। जैसे स्वयं मान ना चाहकर दूसरों को मान देना, दूसरों के प्रति दया का भाव रखना, ये सब भक्ति के गुण हैं। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ये सब भक्ति के अंग हैं, अनुभाव हैं। तो अनर्थ निवृत्ति होने पर ये सब दिखाई पड़ेगा। तो भक्ति करने पर ये भक्ति के गुण अपने आप आ जाते हैं, आपको कहीं से लाने नहीं पड़ते। जब आप प्रेम करते हैं, उपासना करते हैं, समर्पण शरणागति करते हैं, तो ये भक्ति के गुण स्वयमेव आते हैं। शांति, जिसको सहनशीलता कहते हैं, अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी व्यर्थ में ना जाना, केवल श्यामा श्याम के चिंतन में लगे रहना, और बाकी समय यदि हम ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ हमारी आसक्ति नहीं है। आसक्ति एकमात्र हरि गुरु के चरणों में ही होना, अटैचमेंट, मोह, विरक्ति। जब आपका मोह 100% हरि गुरु में होगा तो वैराग्य भी नेचुरल होगा आप में। तो जब तक हम में इंद्रियों के प्रति रुचि है तो हमारे लिए बताया गया है कि अपने स्थान में स्थित रहकर मरकट वैराग्य मत करना, जबरदस्ती वाला वैराग्य मत करना कि छोड़ दिया और मन उसी को मांग रहा है, उसको वैराग्य नहीं कहते, वो तो हठ योग हो गया। वैराग्य भीतर की चीज होती है, बहिरंग नहीं। तो जब तक भीतर से विरक्ति नहीं आई, भीतर से वैराग्य नहीं हुआ, तब तक शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं कि अपने स्थान में स्थित रहकर साधन भी करो।